हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है। ये 2016 में आया हुआ क्वेश्चन है बेसिकली। ठीक है, तो देखिए 2016 में जो क्वेश्चन आया हुआ है उसको करते हैं। क्या कह रहा है ये कि एक थिन सर्कुलर रिंग्स है। ठीक है, एक थिन सर्कुलर रिंग है जिसका रेडियस आर है, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, पूरी सर्कमफ्रेंस पर, जिसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा है। एक्सप्रेशन ड्राइव करना है इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए किसी पॉइंट पी पर, और वो पॉइंट पी कंसीडर करना है एट डिस्टेंस एक्स पर, किससे, जो भी हमें सर्कुलर रिंग है उसके सेंटर से। ठीक है, तो कुछ ऐसा सिचुएशंस बनेगा। देखिए रहा, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये कोई रिंग है, एक सेकेंड, जस्ट अ मिनट। ठीक है, ये एक रिंग है, सर्कुलर रिंग। ठीक है, इस तरीके से इसका ये सेंटर है। ठीक है, इसकी एक्सिस पर, एक्स डिस्टेंस पर एक पॉइंट है पी। ठीक है बेटा, जिस पॉइंट पी पर हमें क्या निकालना है, बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है पूरी इसकी सर्कमफ्रेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये रिंग है जिसकी सर्कमफ्रेंस पर है, तो इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी दे रखी है लैम्डा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा सा एलिमेंट काट लेते हैं यहाँ पे डी एल लंबाई का। ठीक है, और इस पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, डी क्यू चार्ज। मतलब एक छोटी सी लेंथ पर जो चार्ज है वो आप कहोगे कि सर कितना है, एक छोटी सी लेंथ पर जो चार्ज है वो है डी क्यू चार्ज। कितना चार्ज है बेटा, डी क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। और सरकमफ्रेंस जो है, देखिए ये जो रेडियस है इसकी रिंग की, क्वेश्चन में गिवन है रिंग की रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। ठीक है, रिंग की रेडियस दे रखी है, ये है स्मॉल आर रिंग की रेडियस। ठीक है, तो ये बताओ जब पूरी सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है वो कितना है, क्यू। तो पूरी सरकमफ्रेंस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा क्यू। ठीक है, तो ये बताओ स्मॉल चार्ज जो डी क्यू आया, डी क्यू इंटू 2 पाई आर इक्वल टू क्या लिखूँगा, क्यू इंटू डी एल। ठीक है, तो ये डी क्यू बराबर कितना हो गया, चार्ज क्यू अपॉन 2 पाई आर, जो सरकमफ्रेंस है, इंटू डी एल। ठीक है, तो आपको पता है कि जो भी चार्ज है, ठीक है, ये जो है लेमडा, लेमडा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। लेमडा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। पूरा जो चार्ज क्यू है पूरी लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूटेड है इसकी सर्कमफ्रेंस पे, तो सर्कमफ्रेंस क्या होती है, 2 पाई आर। यही तो लेंथ होगी बेटा, यही तो लेंथ होगी। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ ही तो लेमडा होता है। लेमडा क्या है, लीनियर चार्ज डेंसिटी। कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है पूरी इसकी लेंथ पर, लेंथ क्या है इसकी, सर्कमफ्रेंस के बराबर है। तो ये 2 पाई आर को लेंथ एल माना है, और एल एल क्या है, 2 पाई आर है। तो चार्ज पर यूनिट लेंथ को हम क्या कहते हैं, लेमडा। तो ये डी क्यू बराबर हम लिख सकते हैं एक तरीके से लेमडा इंटू डी एल। कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आप मुझे बताइए इस छोटे से चार्ज डी क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, जस्ट अ मिनट। ठीक है, वाइट से बताते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इस छोटे से एलिमेंट की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, क्योंकि ये जो चार्ज है यहाँ पर जो चार्ज होगा, ये छोटी सी लंबाई डी एल में जो चार्ज है वो डी क्यू पॉजिटिव चार्ज है, और पॉजिटिव चार्ज डी क्यू की वजह से, इस पॉजिटिव चार्ज डी क्यू की वजह से जो इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो बाहर की ओर होगा। ठीक है बेटा, ऐसे ही अगर मैं इसी के अपोजिट एक और एलिमेंट, एक छोटा सा एलिमेंट ले लूँ डी एल लंबाई पर, जिस पर चार्ज कितना होगा, डी क्यू। तो इस चार्ज प्लस डी क्यू की वजह से, ठीक है, इस पॉइंट पी पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो भी बाहर की ओर होगा बच्चा, डी की। ठीक है, ये एंगल मान लिया, ये एंगल कितना सबटेंड कर रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल थीटा। तो ये ऐसे ये वाला जो एंगल यहाँ पर सबटेंड कर रहा है वो भी थीटा कर रहा है। अगर ये थीटा है तो देखो बच्चों, ये अगर हम ले जाएं, ये थीटा है तो बच्चों ये भी तो थीटा होगा, और देखो ये थीटा है तो देखो ये भी थीटा होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल है। तो अब आप क्या देखेंगे, इस डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे। ज़रा इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है ना, इसको आपने नोट कर ही लिया होगा। इस डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चा, इस डी के एक तो कंपोनेंट होगा देखो इस डायरेक्शन में, जो होगा डी ई कॉस थीटा। एक होगा इसके जो है वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, जो होगा डी ई साइन थीटा। ठीक है, क्योंकि हमेशा कंपोनेंट इस प्रकार से करते हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो और जो रिजल्टेंट हो वो बीच में हो। इसी तरीके से इस डी के भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चा। देखो इस डी के, इस डी के, ये वाला जो डी है इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक तो इसी डायरेक्शन में होगा जो होगा डी ई कॉस थीटा,
और एक होगा इसके वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो होगा डी साइन थीटा। ये वाला जो कंपोनेंट है डी साइन थीटा जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है और जो अपवर्ड डायरेक्शन में डी साइन थीटा, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो नेट जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर जो होगा वो बताओ कितना होगा। वो होगा स्मॉल एल जो है इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी पर वो होगा 2d cos थीटा, 2d cos थीटा होगा। क्लियर है? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम बच्चा नहीं है। अब ये बताओ, ये आर है ये एक्स है, तो ये कितनी हो जाएगी, ये वाली जो दूरी होगी पाइथागोरस थ्योरम से लगा दोगे, ठीक है। तो ये हो जाएगी अंडर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो 2 इंटू डी की वैल्यू क्या होगी, ये बताओ। डी की वैल्यू होगी जो डी क्यू चार्ज की वजह से तो चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बना है डी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है बताओ। अगर जो चार्ज अगर मान लो डी क्यू होता, तो यहाँ से फॉर एग्जांपल आर दूरी पर कोई पॉइंट पी होता, तो इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यही तो होता। तो ये बताओ इस चार्ज प्लस डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी के बीच की जो दूरी है वो है कितनी, अंडर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप क्या लिखेंगे सर 1/4 एप्सिलॉन नॉट, जिसे हम के लिख सकते हैं, इंटू डी क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी दी स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ही आएगा, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, मतलब एक्स अपॉन अंडर के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यही तो होगा। चलिए यहाँ से देखिए जो हो गया 2 इंटू के, ठीक है, इंटू डी क्यू है, ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, इंटू एक्स अपॉन के, ये हो गया आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो गया। ये आ गया हमारे पास एक स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन आपको पता है हमें टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए, ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर। तो पहले तो इस डी क्यू की वैल्यू भी डाल देते हैं यहाँ पर, तब हम आगे बनाएंगे। 2k, ठीक है, इंटू एक्स है ये अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 बेटा, इंटू यहाँ पर डी जो डी क्यू है ये है डी क्यू। आप मुझे बताइए इस डी क्यू की वैल्यू कितनी होगी, ये तो 2kx है अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू डी क्यू की वैल्यू बता दीजिए। डी क्यू वैल्यू अभी हमने क्वेश्चन में निकाल चुके हैं, वो कितनी आई थी डी क्यू की वैल्यू, ये आई है लेमडा इंटू डी एल। कितनी आई है, लेमडा इंटू डी एल आई है। क्लियर है? क्या आई थी डी क्यू की वैल्यू, लेमडा इंटू डी एल आई है। यहाँ से देख सकते हैं आप, डी क्यू की वैल्यू क्या लिख दूंगा मैं, लेमडा इंटू डी एल लिख दूंगा। चलिए डी क्यू की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, लेमडा इंटू डी एल लिख सकता हूँ। ये आ गया स्मॉल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, ठीक है। अब मुझे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए क्या करेंगे आप, देखेंगे टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर, एट पॉइंट पी पर कितना होगा बच्चों, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर हम इंटीग्रेशन कर देंगे भाई, डी ई पी का इंटीग्रेशन कर दीजिए, सही है। तो जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा, ई पी इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो देखिए 2kx अपॉन के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटीग्रेशन डी एल, लेमडा बाहर ले लीजिए, ठीक है, इंटू डी एल। डी एल कहाँ से कहाँ तक करोगे, इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक होगा, आप देखिए लिमिट देखिए, क्योंकि आपने एक सर्कमफ्रेंस पर दो बार एलिमेंट लिए हैं, एक एलिमेंट लिया है ये और एक एलिमेंट लिया है ये। तो जब ये एलिमेंट यहाँ मूव करेगा तो उतने में ये एलिमेंट यहाँ मूव कर जाएगा। जब ये एलिमेंट यहाँ मूव करेगा, कहने का मतलब है कि आपने एक इंस्टेंट पर दो एलिमेंट कंसीडर करें हैं, तो ये वाला एलिमेंट जो है ऊपर वाला एलिमेंट जब यहाँ आएगा तो ये वाला एलिमेंट उसी समय यहाँ पहुँच जाएगा। भाई ये घूम के जब ये यहाँ आएगा उतने में ये वाला एलिमेंट यहाँ चला जाएगा, तो पूरा आधा चक्कर में ये पूरा चक्कर घूम जाएगा। कहने का मतलब यही तो हुआ, बताओ यही तो हुआ। भाई ये यहाँ से वाला एलिमेंट जब यहाँ तक आएगा तो ये वाला एलिमेंट यहाँ पहुँच जाएगा, क्योंकि आपको लिमिट चाहिए ना। जो एलिमेंट है डीएल के लिए आप लिमिट लगा रहे हो कि वो पूरी लेंथ पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है
है ना। तो एक साथ दो लिमिट लिए हैं हमने, तो ये जब यहाँ घूम के आएगा तब ये यहाँ आ जाएगा, तो पूरी लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया ना, पूरी सर्कमफ्रेंस पर। तो वो कितने चक्कर में होगा, आधे चक्कर में तो हो जाएगा, क्योंकि एक साथ दो लिमिट लिए हैं आपने एक इंस्टेंट पर। तो 0 से पाई आर लगा देंगे, क्या लगा देंगे, 0 से पाई आर। अब देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड एट पी, ये हो गया 2k इंटू एक्स इंटू लेमडा अपॉन के आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2। इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल आ जाएगा, लिमिट लगा देंगे 0 से पाई आर। तो बच्चों देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर कितना आ जाएगा, यहाँ पे 2 इंटू के की वैल्यू जानते हैं आप कितनी होती है, 1/4πε0, ठीक है, एक्स इंटू लेमडा अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 इंटू ये लिमिट लगा देंगे पाई आर -0, पाई आर होगी। अब आप देख सकते हैं यहाँ से पाई से तो ये पाई कैंसिल आउट ही हो रहा है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं 2 लेमडा आर आ जाएगा, लेमडा इंटू 2 आर कह सकता हूँ मैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर आप चाहो तो के की वैल्यू अगर नहीं भी लगाना चाहो तो नहीं भी लगाएंगे, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, लेकिन आप लगाना चाह रहे हो तो आप लगा सकते हो, ठीक है। क्लियर है बेटा, चलिए। तो 2 इंटू लेमडा, सॉरी एक्स जस्ट अ मिनट, ये देखिए, ठीक है, यहाँ से ये 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए, 2 2 जा 4 होता है, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास, जो वैल्यू निकल के आएगी, है ना। अगर आप चाहें, ठीक है, तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू को वो कर सकते हैं आप, ठीक है, नहीं भी लगा दें किसकी वैल्यू को, के की वैल्यू को 1/4, लेकिन आपने लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 से ये काट दीजिए, 2 2 जा 4, ठीक है बेटा। तो ये कितना आ जाएगा, एक्स इंटू लेमडा इंटू स्मॉल आर अपॉन के 2ε0 इंटू आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 हो जाएगी, ठीक है बेटा। ये वैल्यू हमारे पास निकल के आ रही है, क्या निकल के आ रही है, एक्स लेमडा आर अपॉन 2ε0, ठीक है, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2 निकल के आ रही है। ये बेसिकली क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आया, क्या निकल के आया बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास निकल के आई है, ठीक है ना। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक, जो हमने निकाली है। कोई यहाँ तक कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ बच्चों, कोई भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हो, ठीक है। यहाँ पे अगर हम ये कह सकते हैं कि अगर हमारे पास जो एक्स है, जो एक्स है अगर बहुत 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 ज़्यादा है, किससे, स्मॉल आर से, देन क्या कर सकते हो, आर कैन बी नेग्लेक्टेड, देन आर कैन बी नेग्लेक्टेड। तो उस समय क्या आ जाएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर जो आएगा वो आ जाएगा एक्स लेमडा इंटू आर अपॉन के 2ε0 इंटू ये रह जाएगा एक्स की पावर 3। तो बच्चों एक्स से एक्स कट गया, ये एक्स स्क्वायर आ गया, तो फॉर्मूला आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर लेमडा इंटू स्मॉल आर अपॉन, ठीक है बेटा, ये हो गया 2ε0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है बेटा। कितना आ जाएगा, लेमडा इंटू स्मॉल आर अपॉन 2ε0 इंटू एक्स स्क्वायर। और अगर आप चाहें लेमडा को खोलना तो लेमडा की वैल्यू होती है चार्ज पर यूनिट लेंथ 2πr, ठीक है। और वो यहाँ पे लिख सकते हैं लेमडा की वैल्यू को अगर लिखना चाहें तो चार्ज पर यूनिट लेंथ, लेंथ कितनी है 2πr, और देखो नीचे 2ε0 इंटू एक्स स्क्वायर है ये। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है कितना आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पर आप लिख सकते हैं 1/4πε0, ठीक है। और यहाँ से आर कैंसिल आउट ही हो रहा है, यहाँ पर देख ही रहे हैं आप, ठीक है। भाई 2 2 जा 4, 4ε0 इंटू क्या हो गया ये क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला आ जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर। कोई प्रॉब्लम बेटा यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक हमने कर लिया। कहीं कोई प्रॉब्लम रही फिर से दोबारा से समझ लीजिए कि पूरी सर्कमफ्रेंस थी, रिंग थी, रिंग की पूरी सर्कमफ्रेंस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था पूरी लेंथ पर,
यहाँ से हमने सेंटर से ओ से आर दूरी एक्स दूरी पर एक पॉइंट लिया है पी, जिस पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो हमने क्या किया, इस रिंग पे एक छोटा सा एलिमेंट काट लिया, ठीक है। इस छोटी सी एलिमेंट डी एल पर जो चार्ज होगा वो भी स्मॉल होगा, कितना, डी क्यू चार्ज। हमने इस चार्ज डी क्यू की वजह से इस पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाया कि वो होगा डी। इसी तरीके से एक और एलिमेंट काट लिया, उसकी वजह से दिखाया कि इधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, बाहर की ओर होगा, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव है और पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की ओर होता है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट हो जाएंगे बच्चा, एक हो जाएगा डी साइन थीटा ऊपर की ओर और डी कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो जाएगा। ऐसे इस डी के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, डी कॉस थीटा और डी साइन थीटा। वर्टिकली हमने दो लिमिट इसलिए भी ली क्योंकि डी साइन थीटा और डी साइन थीटा जब एक दूसरे के अपोजिट आते हैं तो यहाँ से पता चल रहा है कि एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रहे हैं। और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या होगा, 2d cos थीटा हो गया। बस सिंपली हमने क्या किया यहाँ पर जो लिमिट लगाई ना, मेन जो लिमिट लगाई है वो 0 से पाई आर ली है, बस इतना ध्यान रखना है। हमने वही सेम चीज़ लिख दी थी, 2d cos थीटा होगा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी पर। अब डी की वैल्यू होती है 1/4 इंटू क्यू अपॉन आर, जो है जो भी डिस्टेंस है उसका स्क्वायर। जो डिस्टेंस थी यहाँ पे इस चार्ज डी क्यू से इस पॉइंट पी तक की, वो कितनी थी, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, ठीक है, इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस कितना है एक्स, हाइपोटेनियस क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया 2k डी क्यू इंटू एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की होल पावर 3/2, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं 2kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू डी क्यू। यहाँ पर डी क्यू की वैल्यू क्या होगी, चार्ज, वो लैम्डा इंटू डी एल लिखेंगे, क्योंकि लैम्डा इक्वल टू होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। तो डी बराबर हो जाएगा लैम्डा डी एल। तो 2kx अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2 इंटू लैम्डा डी एल हो जाएगा। अब टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं किसी पॉइंट पर, हमने यहाँ पर लिमिट लगा दी बेटा, कितनी लगाई दी लिमिट, 0 से पाई आर। 0 से पाई आर लिमिट क्यों लगाई है वो आपको मैंने बता ही दिया था, क्योंकि जो पूरी सरकमफ्रेंस है वो 2πr होती है। अगर आप खाली पूरी सरकमफ्रेंस पे केवल एक एलिमेंट काटते तो 0 से 2πr लगाते। अब चूंकि आपने यहाँ पर दो एलिमेंट काटे हैं कि किसी इंस्टेंट पर, तो आपको ऑब्वियसली यहाँ से जब ये यहाँ घूम के आएगा, जब ये वाला एलिमेंट यहाँ से यहाँ आएगा तो ये वाला एलिमेंट उस समय यहाँ से यहाँ चला जाएगा। तो एक तरीके से देखा जाए तो आधे चक्कर में पूरा ये घूम जाएगा। तो कहने का मतलब है पूरा चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूटेड होगा वो आधे चक्कर पे ही हो जाएगा, इसलिए 0 से पाई लिया है। सॉल्व कर लिया, लिमिट लगा दी, आंसर फाइनली आ गया। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।